हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद पारू व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नए दिन की और एक नए व्लॉग की। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी तक बच्चों के चल रहे थे वेकेशन, तो आज से मेरी बेटी का स्कूल ओपन हो गया है और आज से मुझे अपना मॉर्निंग रूटीन चेंज करना पड़ेगा। तो उठते के साथ ही सबसे पहले मैंने वेदर चेक करा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है। तो मैंने मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले यही चेक करा कि आज बारिश तो नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं सीधा गई किचन में, काशवी और उसके डैडा का लंच प्रिपेयर करा और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है काले चने की जो चाट होती है वो, और लंच में बनाया पराठे और जीरा आलू, जो कि मेरी डॉटर को बहुत पसंद है। तो दोस्तों, चलो आपसे एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स, फैमिली फंक्शन, ट्रैवल, कुकिंग और कुछ खास मौक़ों के ही व्लॉग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो आप मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहें। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आगे चलकर मैं डेली व्लॉगिंग भी शुरू करूँ, और हो सकता है कि इसके बाद मैं एक दो अपना जो व्लॉग है वो डेली रूटीन का डालूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे व्लॉग में सबसे अच्छा क्या लग रहा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। तो गाइज़, मैं अपनी डॉटर को उठाने आई थी, लेकिन वो पहले ही उठ गई थी। मेरे उठाने से पहले ही उठ गई थी वो। कैसा हो रहा है? तो आज था मेरी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन उसके स्कूल में। तो आज मैंने स्कूल की ड्रेस नहीं पहनाई, और ये ड्रेस भी उसने खुद से सिलेक्ट करी थी कि मम्मा मैं यही पहन के जाऊंगी। तो रेडी कराने के बाद मेरी डॉटर का लुक कुछ ऐसा था। आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरी डॉटर कैसी लग रही है। वैसे तो मैं इसको स्कूल छोड़ने जाती नहीं, मैं बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं छोड़ने जाती हूँ ये बहुत रोती है। क्योंकि एक बार मैं मदर्स डे में इसको स्कूल के अंदर गई थी, तो इसको लगता है कि मम्मा जब भी मेरे साथ जाएगी तो स्कूल के अंदर ही जाएगी। उसको स्कूल से छोड़ने के बाद जब मैं घर आई तो मैंने अपने घर आके थोड़े काम निपटाए। सारा काम निपटाने के बाद मैंने की ब्रेकफास्ट की तैयारी, और मैंने बनाए थे चना चाट। वैसे तो जब तक चाट चटपटी ना हो तो मज़ा नहीं आता, लेकिन मेरे को अपने हस्बैंड और डॉटर के चक्कर में मैं मिर्च वगैरह यूज़ नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। और मुझे खाना होता तो मैं अलग से डाल लेती हूँ, बट इसमें मैंने डाला था प्याज, टमाटर, खीरा और पेरी पेरी मसाला, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, नींबू।
और हाँ, इसमें मैंने डाला था गांव का नून, यानी कि नमक, गांव का नमक। तो उसको डाल के तो बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ चाट बनके मेरी रेडी हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी मुझे रायता भी खाना है, तो उनके लिए मैंने रायता भी बनाया खीरे का। और फिर हम दोनों ने बैठ के किया ब्रेकफास्ट। फिर उनके ऑफिस जाने के बाद मैंने बाकी के सारे काम निपटा लिए थे। मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ काशवी के स्कूल और मैंने ये सामान ले लिया है और मैंने केक मंगवाया, वो नीचे भैया लेके आए हैं, तो चलते हैं काशवी के स्कूल। तो दोस्तों, काशवी की मैम ने मुझे वीडियोस और फोटोज़ मुझे शेयर कर दी थी, तो मैंने पहले उसमें अटैच कर दी है। तो दोस्तों, काशवी को हमने स्कूल से पिक कर लिया है और आज उसको लेने उसके पापा भी आए हैं, क्योंकि हमें जाना है फरीदाबाद। और मैंने मैम से रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे एक बार अंदर भेज दो तो मैं अच्छे वीडियोस ले लेती, बट उन्होंने अलाउड नहीं करा। तो दोस्तों, ये है बदरपुर बॉर्डर का हाल। यहाँ पे थोड़ी बारिश हुई नहीं कि यहाँ पे पानी एकदम। क्यों नहीं खाता? इधर तो बता, क्यों नहीं खाता? आपके पेट में पिज्जा है? आप तो खाओगे? आप तो खाओगे? क्या खाओगे? आप बताओ क्या खा रहे पापा? बताओ चाचू क्या खा रहे? हैं? लोटी। मम्मी मेरे को भी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, शाम को काशवी का जो बड़ा भाई है वो जिम्नास्टिक क्लास जाता है, तो काशवी ने भी जिद करी कि मुझे भी जाना है। तो ये छोटी सी क्लिप वहाँ से उसकी बड़ी मम्मा ने मुझे शेयर करी। तो दोस्तों, शाम के खाने की तैयारी हो रही है अब, और आज के डिनर में है तोरी की सब्ज़ी और साथ ही हम बना रहे हैं उत्तराखंड की फेमस सब्ज़ी लिंगुड़ा। लिंगुड़ा जो है वो गढ़वाल में भी बहुत मिलता है और मैंने सुना है हिमाचल में भी होता है, और बाकी जगह का मुझे नहीं पता। बट लिंगुड़े की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मैंने वैसे कभी बनाई नहीं है आज तक, बट मेरी मदर इन लॉ बना रही थी, लेकिन अभी नीचे कुछ काम चल रहा है तो कुछ सामान आया है तो वहाँ चले गई लेने के लिए, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है, और फिर उसके बाद मैं रात को मम्मी और पापा जी से इसका रिव्यू लूँगी कि कैसे बनी है। तो ये है लिंगुड़ा। मम्मी जी ने धो के इसको कट कर लिया था। मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाई कि कैसा होता है। सिर्फ प्याज, मिर्च और लहसुन। सबसे पहले हमने लोहे की कढ़ाई ली छोटी, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक भाप नहीं आ जाएगी। यहाँ मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। तो तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है, और सबसे पहले मैंने डाला जीरा। तब तक हमारी ये दूसरी सब्जी रेडी हो रही है। और जीरा डालने के बाद हमने डाला लहसुन। लहसुन को अच्छे से पकाने के बाद इसमें डाला बारीक कटे हुए प्याज और मिर्च। फिर इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, गांव की जितनी भी सब्जियां हैं वो लोहे की कढ़ाई में बनाई जाए तो उसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। और जैसे कि अभी मैं ये लिंगुड़ा बना रही हूँ, या गुदड़ी हो गई गांव की, या आलू की थीचू, मूली का थीचू, या भट की चुटकानी, या गौहत की दाल, ये सारी चीज़ें जितनी लोहे की कढ़ाई में बनाई जाए ना उसका टेस्ट उतना डबल हो जाता है, बहुत टेस्टी लगती है। और गांव में तो सब वैसे भी लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। और सिर्फ गांव में ही क्या, मैंने देखा है कि दिल्ली में भी बहुत से लोग लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। वैसे भी लोहे की कढ़ाई में खाना बहुत अच्छा होता है हम लोगों के लिए, आयरन की कमी को पूरा करता है वो। तो अब मेरे जो प्याज है वो पक चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये लिंगुड़ा। और लिंगुड़ा को काट के फटाफट बनाना होता है, नहीं तो वो ब्लैक पड़ जाते हैं, जैसे ये अभी पड़ गए, क्योंकि मैं दूसरी सब्ज़ी भी बना रही थी तो इस वजह से। तो इसको फट से काट के चट बनाना होता है। तो दोस्तों वैसे तो ये जो सब्ज़ी है ये वेज में काउंट होती है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, अगर कोई नॉनवेज खाता होगा ना तो उसे पता होगा, इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल नॉनवेज जैसा आता है। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनती है इसकी। तो लिंगड़े की सब्ज़ी मम्मी ने बनानी थी, लेकिन मम्मी क्या कर रहे थे आप नीचे? अरे पहले तो पेंटर वाला सामान आ गया, फिर उसको देखा, उन्होंने चेक करा, फिर देखा, फिर अंदर रखा, फिर उसको 2-4 गालियाँ दी मैंने। हाँ मैंने कहा तुमने हमको ऐसा शरीर समझ रखा है, 9 महीने हो गए अभी तक। ऊपर आए फिर मैं अपना सामान रख रही थी। आज हिमाचल के लिए जा रही हूँ। आज हिमाचल के लिए जा रहे हो और फिर 16 तारीख को वापसी। हाँ, 1 हफ्ते में वापस आना है। क्यों 16 तारीख को नहीं आओगे गाइस? तो ये है मेरे पापा जी। अरे वो कपिल आएगा तो फिर उसी साथ एक सहारा था, कभी हिमाचल जा रही करके आज वो भी आ। तो अभी आपके पास टाइम है ना, अभी आपके पास पूरा 1-2 हफ्ते का टाइम है, तो आप लोग घूम सकते हो। तो गाइस 16 तारीख को पापा जी रिटायर हो जाएंगे। सब्जी जो है वो मम्मी ने बनानी थी, लेकिन मम्मी बिजी हो गए तो मैंने बनाई है। तो आज मेरे हाथ की खा के देखना। वैसे मैंने बनाई नहीं है कभी, वो तो पापा ने प्याज और लहसुन मिर्च काट दी, मैंने वही छोका बस। एक बार बनाया था, मैंने पहले बनाया था। वो तो वहाँ बनाई थी नजफगढ़ में, शादी से पहले। अच्छी होगी, जैसे भी होगा तो अच्छा ही होगा। हाँ तो खा लेना बस। बना बनाया मिल जाए तो अच्छा ही होता है। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो अब हम इसको पकने देते हैं, इसको ढक के रख देती हूँ मैं। थोड़ी देर में हटाऊंगी, 5-10 मिनट बाद। कैसी बनी? मम्मी बोलेंगे मेरी जैसी नहीं बनी। पापा को पूछ। आप बताओ पापा। अरे वेरी नाइस है। हाँ वेरी नाइस। वेरी नाइस। मुझे लगा पहाड़ी में कुछ बोल रहे हो। पहाड़ी में बोलो। आप बोलो। सही बनी है? तो फिर खाओ। तो दोस्तों हमारा डिनर हो चुका है और हम लोग घर जा रहे हैं अब। और हमारे साथ है मम्मी जी और पापा जी। और मम्मी जी और पापा जी जा रहे हैं वापस हिमाचल। और हिमाचल थोड़ा सामान वामान लेने जा रहे हैं, क्योंकि इसी 16 को पापा जी की रिटायरमेंट भी है। मतलब रिटायरमेंट क्या, अब रेस्ट करेंगे पापा, है ना? है ना पापा? हाँ जी हाँ जी। अब आप रेस्ट करोगे थोड़ा। हाँ जी। तो मम्मी जी जा रही है अब हिमाचल। तो कैसा लग रहा है आपको? वहाँ से अपना इस तरफ आ रहा है। वैसे तो बहुत बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि हम वापस अपने घर आ जाए, लेकिन बुरा इसलिए लग रहा है कि चलो एंजॉय हो जाता था, इसी बहाने बाहर जाने का मौका मिलता था। लेकिन घूमने के नाम से तो कहीं गए नहीं, खाली मंदिर ही मंदिर गए हैं। हाँ। और वो भी बहुत कम। मतलब मम्मी 3 साल हो गए ना मम्मी आपको हिमाचल रहते हैं। 3 साल से मम्मी इसी उसमें जाती थी कि मैं थोड़ा घूमूंगी पापा जी के साथ। लेकिन जब मम्मी जाती थी तब वहाँ पे इतनी बारिश होती थी कि मम्मी कभी बाहर निकल ही नहीं पाई। और कभी जब वो अपनी कंपनी से फुर्सत ही नहीं मिली। हाँ मतलब मेन रीजन यही है। और दूसरा कभी फुर्सत मिलती थी तो पापा जी मंदिर घुमाने लेके जाते थे मम्मी को। आप देखो आप रिटायरमेंट है, उसके बाद कहाँ कहाँ घुमाते हैं मेरे पति
अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। पापा जी आप कुछ कहोगे? ना हमारे तो सबके लिए दुआएं हैं और